हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्तों, उम्मीद होगा सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इसी के क्रम में दोस्तों आज हम लोग भारत के भूगोल में संपूर्ण नदी से संबंधित प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। 50 ओवर लाइनर प्रश्न रहेगा, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देख लेते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी की बात करें दोस्तों, तो इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बताइए दोस्तों, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? बताइएगा, भारत की सबसे बड़ी डेल्टा नदी कौन सी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं। ठीक है, ये कहाँ बनाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में बनाते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या चौथा रहेगा, यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? बताइएगा दोस्तों, यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो इलाहाबाद में मिलती है, जिसका वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? बात करें दोस्तों नर्मदा नदी की, तो ये किस सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है, ध्यान रखेंगे। गोदावरी नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? बताइएगा दोस्तों, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ब्रह्मगिरी पर्वत कहाँ है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे देख लेते हैं, सतलज नदी किसकी सहायक नदी है? सतलज नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है सिंधु की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। आइए देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 9वां रहेगा, गंगा नदी किन राज्यों से होकर बहती है? बात करते हैं दोस्तों, गंगा नदी जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे लंबी पूर्व बहने वाली नदी कौन सी है? बताइएगा दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी जो है पूर्व की ओर बहने वाली। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? तो गोदावरी नदी हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो कृष्णा नदी की बात करें दोस्तों, ये महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है, और ये महाबलेश्वर पर्वत कहाँ स्थित है? ये जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी तटीय नदी कौन सी है? तो महानदी की बात करें दोस्तों, ये भारत की सबसे बड़ी तटीय नदी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियों का विशेषता क्या है? बताइएगा दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती की बात करें दोस्तों, ये जो है अरब सागर में, ये दोनों नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का भारत का प्रवेश कहा जाता है? कहाँ कहा जाता है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ब्रह्मपुत्र नदी में ही जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? सिंधु नदी की बात कर दोस्तों, ये कहाँ से निकलती है? तो कैलाश के मानसरोवर झील से निकलती है, और ये कहाँ स्थित है? तो ये तिब्बत के पास में स्थित है, ध्यान रखेंगे। कावेरी नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर स्थित है? बात करते हैं दोस्तों, कावेरी नदी के किनारे मैसूर शहर जो है स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देख लेते हैं, महानदी किस राज्य में बहती है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। ताप्ती नदी की बात करें दोस्तों, तो ये किस सागर में गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती की बात करें दोस्तों, तो ये अरब सागर में गिरती है, ध्यान रखेंगे। गोदावरी का दूसरा नाम क्या है? गोदावरी का दूसरा नाम क्या है? दक्षिण गंगा इसे कहते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो पहला ही प्रश्न था हम लोग का, गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे। झेलम नदी कहाँ से होकर बहती है? झेलम नदी की बात कर दोस्तों, तो ये जम्मू कश्मीर से होकर बहती है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? बात करते हैं दोस्तों चंबल नदी की, ये जो है यमुना की सहायक नदी है। सिंधु नदी के सबसे बड़ा सहायक नदी क्या है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोमती नदी की बात करें दोस्तों तो इसका उद्गम पीलीभीत से होता है, और पीलीभीत कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखेंगे। सिंधु नदी किस देश से बहती है? सिंधु नदी की बात करें तो भारत से और पाकिस्तान तक बहती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? पेरियार नदी की बात करें दोस्तों तो ये केरल में बहती है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, भारत में बहने वाली सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है? भारत में बहने वाली सबसे स्वच्छ नदी की बात करें तो तीस्ता नदी हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। रावी नदी का स्रोत कहाँ है? रावी नदी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जो है इसका स्रोत जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखेंगे। घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? घाघरा नदी की बात करें दोस्तों ये जो है गंगा की सहायक नदी है, और घाघरा कहाँ से निकलती है? तो घाघरा जो है तिब्बत से निकलती है। सिंधु नदी कितने देशों से होकर बहती है? तो सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है, भारत, चीन और पाकिस्तान से होकर बहती है, ठीक है। गंगा नदी किस सागर में मिलती है? तो गंगा की बात करें दोस्तों तो बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ठीक है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी दूसरी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, ध्यान रखेंगे। गंगा नदी के प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो यमुना हो जाएगा, घाघरा, गंडक और कोसी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। कावेरी नदी के किनारे कौन सा प्रमुख बांध स्थित है? तो कावेरी नदी के किनारे कृष्णराज सागर बांध और मेट्टूर बांध स्थित है, ध्यान रखेंगे। कावेरी नदी पर प्रश्न पूछता है दोस्तों कि मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो तुंगभद्रा हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 36 रहेगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नर्मदा नदी पर कौन सा प्रमुख बांध स्थित है? तो नर्मदा नदी की बात करें दोस्तों तो सरदार सरोवर बांध स्थित है, इस पर ध्यान रखेंगे। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ है? सतलुज नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो राकासताल झील से होता है, और राकासताल झील कहाँ स्थित है? तो तिब्बत में स्थित है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी किन 2 देशों से होकर बहती है? तो गंगा नदी भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नाम से जाना जाता है, ठीक है। कृष्णा नदी को किनारे कौन सा प्रमुख शहर स्थित है? कृष्णा नदी की बात करें दोस्तों तो विजयवाड़ा स्थित है, ठीक है। उसके बाद हैदराबाद का एक शहर है विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। चिनाब नदी का उद्गम स्थान कहाँ है दोस्तों? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। कावेरी नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल स्थित है? तो श्रीरंगम जो है कावेरी नदी के किनारे प्रमुख तीर्थ स्थल है। नर्मदा नदी पर कौन सा प्रमुख शहर स्थित है? तो जबलपुर शहर स्थित है, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 46 रहेगा, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 3180 किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो असम से होकर बहती है, ठीक है। नर्मदा नदी को प्रमुख जलप्रपात कौन सा है? तो धुआंधार जलप्रपात की बात करें दोस्तों ये नर्मदा नदी पर स्थित है। सतलुज नदी किस नदी में मिलती है? तो सिंधु में मिलती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कावेरी नदी किस राज्य में सबसे अधिक दूरी तय करती है? कावेरी की बात करें दोस्तों तो सर्वाधिक लंबी दूरी तय करती है, वो राज्य हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ध्यान रखेंगे दोस्तों ये हम लोग का 50 वन लाइनर प्रश्न था जो संपूर्ण नदी से संबंधित है दोस्तों। इसका कल हम लोग एक और पार्ट लेके आएंगे जिसमें 50 और प्रश्न रहेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।